अमारा रूही हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और अमारा के सेगमेंट से पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बात करूं, क्या ना करूं, क्योंकि चीज़ें वो आधी अनफोल्ड करती नहीं हैं और जब वो कर देती हैं तो उसके बाद हम कहते हैं ओह माय गॉड, कल ये बात कर रहे थे बैठ के कि काश ये होता है, ऐसे भी हो सकता है, और वो आके हमें बताती है अच्छा जी ये देखें हो गया, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये पिक्चर्स हैं, ये इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, अब बताएं क्या करेंगे। तौसीक और सबीन और हैरान हो जाए। काश से ज्यादा खतरा ये होता है कि आप किसी खौफ का अंदेशा जहन में लाते हुए अगर बात करें कि अब किसी दिन ये ना हो जाए कि और पता लगता है 2 हफ्ते के बाद वही हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी साथियों इतनी तेजी से बढ़ रही है। किस तरफ बढ़ रही है, किस जानिब इसका रुख है टेक्नोलॉजी की इनोवेशंस का, इस पे कमेंट हम आगे चल के सेगमेंट में करेंगे, लेकिन तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप रात को सो के सुबह उठते हैं तो बहुत सी चीजों में टेक्नोलॉजी में बहुत सी दुनिया बदल चुकी होती है। आज इसी हवाले से हमारा रूही से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आज डराने का प्रोग्राम है आपका हमें? बिल्कुल है। बिल्कुल है। ओ, चलो कम से कम मान रही है कि है। अच्छा जी, क्या सीन है? अक्सर ट्रैवलिंग के दौरान हम लोग को जो एक प्रॉब्लम फेस होती है दैट इज़ ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, हम लोगों के कपड़े जो है वो हम बड़े चूज़ करके लेके जाते हैं, अच्छा बड़े इंपॉर्टेंट कपड़े हैं और ये इस इवेंट के लिए पहनने हैं या ये इस उस पे जगह पे पहनने हैं, तो आई थिंक कपड़े जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब कपड़े धुलते वक्त स्ट्रेच होते हैं या उनको रब किया जाता है तो उनकी वो क्वालिटी नहीं रहती। ठीक है, या वॉश होने के बाद उनका अक्सर होता है कि वो रफ हो जाते हैं, उस तरह से स्मूथ नहीं लगते हैं, फ्रेश नहीं लगते, चाहे आप हाथ से धोएं चाहे वॉशिंग मशीन में धोएं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह फिर जो स्वेटर्स हैं या कार्डिगन्स या डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उनके लिए डिफरेंट चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं। हैंड वॉश है, वॉशिंग मशीन और डिफरेंट ड्राई क्लीन है। ये सॉरी कुछ गड़बड़ होगी कंट्रोल रूम, ये टेक्नोलॉजी का सेगमेंट था तो ये मुझे कोई फैशन और गारमेंट्स का सेगमेंट लग रहा है। ये हमारा रूही को आपने बताया था कि आज किस टॉपिक पे बात करनी है? नहीं, इसमें टेक्नोलॉजी का मैडम बात करनी थी। इसमें इस जो स्पेसिफिक एरिया है उसमें टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो अच्छा क्या है बताएं। नॉर्मली आप वॉशिंग मशीन के थ्रू कपड़े धोते हैं, ठीक है, या ड्राई क्लीनर्स को दे देते हैं या हैंड वॉश करते हैं, और कोई टेक्निक नहीं है इसकी, ठीक है, एज सच। लेकिन एक छोटी सी डिवाइस है, हैंड हेल्ड डिवाइस, पोर्टेबल वॉशिंग मशीन है आपके पास, छोटी सी है बिल्कुल, ठीक है, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और आप उसको जो है वो सिंक में या टब में आप पानी भरते हैं, आप अपने कपड़े डालते हैं, डिटर्जेंट ऐड करते हैं और उस डिवाइस को अंदर रख देते हैं और फिर सारा काम उसका होता है। कोई कपड़े ऐसे से घूम करके नहीं घूमते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं घूमते। कोई आपने उनके मतलब हुकूक जो है वो पामाल नहीं करने कपड़ों के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और क्या ये डिवाइस उसके अंदर चली जाएगी? बिल्कुल, डिवाइस उसके अंदर चली जाएगी, आप उसको ऑन करेंगे। फोटो शोटो नहीं लगेगा? बिल्कुल है, इसकी कैसी दिखती है ये? कोई फोटो दिखाएं जी जरा हम, ये तो मुझे, अरे ये क्या मतलब, ये उसके अंदर डाल दिया, बाल्टी के अंदर मैंने कपड़े डाले और उसमें ये डाल दिया। एग्जैक्टली। तो ये क्या करेगा? इसके अंदर कोई शुआएं निकलेंगी, क्या होगा? जब आप इसको कपड़ों में डालेंगे तो ये ब्लू हो जाएगी डिवाइस, जब ये काम करना शुरू होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है हाउ इट वर्क्स। अच्छा दिखाएं जी। वो सिंक में आपने कपड़े डाले हैं, पानी डाला है और उसके बाद नेक्स्ट में आपने डिटर्जेंट ऐड किया है और आपने इसको अंदर रख दिया। जब आपने इसको अंदर रख दिया तो ये ब्लू लाइट इसकी ऑन होगी, ठीक है, और ये 30 मिनट्स में जो है वो आपके कपड़े वॉश कर देगी। 30 मिनट्स में 30 कपड़े वॉश, उस लाइट से कपड़े वॉश हो रहे होंगे? अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू ये वॉश करती है। बेसिकली इस डिवाइस में ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है, और इसका काम ये होता है कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट करता है, ठीक है। जब ये पानी के थ्रू ये वेव्स गुजरती हैं तो ये बबल्स क्रिएट करती हैं और वो बबल्स जो हैं वो इम्प्लोड होते हैं, और जब वो इम्प्लोड होते हैं तो वो आपके जो डर्टी फैब्रिक होता है उसमें से जो डर्ट है वो रिमूव कर देता है। अच्छा, मतलब के प्रोसेस है, मतलब कि अगर ये वाइट कोट है, इस वाइट कोट के ऊपर अगर आम लगा दिया जाए और उसमें उस बाल्टी में डाल दिया जाए, ठीक है, और उसके तुम्हारे हैं। मैं रिएक्शन देखना चाह रही थी। सुबह से लग रहा था कि ये हसद की नजर से इसको देख रही है कोट को, लेकिन इतना हसद था कि ऊपर आम गिरा दोगी तो ये मैं नहीं सोच सकता। इसमें आम गिर जाए फिर वो दाग भी सफेद कपड़े से वो इजीली साफ हो जाएगा। बिल्कुल इजीली साफ हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसमें जो सबसे मुझे मजेदार बात लगी वो ये कि कपड़े जो हैं वो बहुत ज्यादा ऑन अ सीरियस नोट उनका रफनेस से नहीं गुजर रहे और बस वहीं पड़े पड़े वो धुल गए। एग्जैक्टली। और आपको स्पेसिफिकली कभी होता है ना कि आपके कोई स्पेसिफिक एरिया में डर्ट है या कॉलर को लोग फोकस कर रहे होते हैं कि कॉलर को थोड़ा रगड़ना है क्योंकि कॉलर ज़्यादा या कफ्स यूज़ होते हैं, तो उसमें किसी चीज़ को नहीं करना, वो खुद डर्ट जो है वो फाइंड करेगा और डर्ट को रिमूव कर देगा। वाओ भाई, ये टेक्नोलॉजी मुझे बड़ी पसंद आई है ना। और वो तमाम लोग जो कहते हैं बड़ी एफर्ट लगती है कपड़े धुलने में, और वो तो अब वो तमाम लोगों के सारे मसले भी हल हो चुके
हैं, वो तमाम लोग वो तमाम लोग वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि हम 50 साल बाद पैदा होते, और वो तमाम लोग जो समझते हैं कि फिर 50 साल बाद शायद किचन में भी जाना नहीं पड़ेगा और वॉशिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। नहीं करें, आपके कोट वो तमाम लोग आम लगा देना। एक ही धमकी काफी, आज आपके कोट पे मैंने आम लगा दिया। दूर दूर तक आम का गुजर नहीं होना चाहिए पीटीवी के स्टूडियो से आज। अच्छा आमना, हमारा आमना के सोशल मीडिया देख देख के ना आमना आमना आमना। अच्छा हमारा कितने मिनट्स के लिए इस डिवाइस को आपको रखना पड़ता है? 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर ये वॉश कर देती है। एग्जैक्टली। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, अगला क्या है? और क्या है? अच्छा, अगली डिवाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये जो है फॉर ऑल द ड्राइवर्स आउट देयर जो भी ड्राइव कर रहे हैं और या जिनकी मीटिंग्स है या कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन्होंने कॉल्स अटेंड करनी है ड्यूरिंग ड्राइविंग, और वो जो है वो ड्राइविंग से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं यूजिंग फ़ोन्स, और कोई भी ऐसी चीज़ है, म्यूज़िक सुन रहे हैं या कोई भी चीज़ अटेंड करनी है, कुछ लगाना है, कुछ ऑपरेट करना है, और फ़ोन उस तरह से यूज़ नहीं होता, और फ़ोन ड्राइविंग के वक्त कहा भी जाता है कि वन शुड नॉट यूज़, हाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। तो उस पर एक डिवाइस आई है जिसका नाम है होलोग्राफिक इमेज, उसमें जनरेट होती है, ठीक है, एंड उसमें ये होता है कि आपकी एक डिवाइस रख दी जाती है प्रोजेक्टर की तरह, बड़ी स्लीक सी एक डिवाइस है, वो आप अपने डैशबोर्ड पे रख दें और आपकी जो विंडशील्ड है उसमें जो है वो आपको डिस्प्ले होगा उसकी जो डिवाइस। अच्छा, डिस्प्ले जो है सामने आपकी विंड स्क्रीन पे आ रहा होगा? विंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। वो जैसे हम साइ-फाई फिल्मों में हम देखते हैं ऐसे करके, एग्जैक्टली ऐसे, है ना? बहुत से एड्स में भी आजकल बड़ा जब दिखाना होता है कि बड़ा कोई जनाब टेक्नोलॉजी सेवी है हमारा मॉडल या हमारी मॉडल, तो ऐसे करके ऐसे कर रहे होते हैं। तो उस तरह से गाड़ी के शीशे पे उस तरह आएगा। एक तो आप जो है वो इसका एप्लीकेशन के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो, दूसरा टचलेस हैंड जेस्चर के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। वो क्या होता है? टचलेस इज लाइक आपके सामने कुछ भी नहीं, मेरे सामने इधर होलोग्राफिक इमेज खुली है, थ्री डायमेंशनल, और उसको जो है वो आप फिंगर से टच किए बगैर जो है वो आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। कैसे, आवाज से या? आवाज से नहीं, बिल्कुल जैसे मेरे सामने अभी एक स्क्रीन खुली है होलोग्राफिक, तो उसके पीछे कोई टच नहीं है ना, फिजिकल कोई चीज नहीं है जिसको मैं टच कर रही हूं, तो इट्स टचलेस। एग्जैक्टली वही जो फिल्मों में जैसे हम देखते हैं। फिल्मों में, यस, फिल्मों में। इसका मतलब ये जो साइंस फिक्शंस में चीजें दिखाते हैं वो फिर होने भी लग जा रही होती है ना, वही 10 साल बाद 20 साल बाद वो चीज हमें होते हुए नजर आती है। इससे पिछली स्लाइड कीजिएगा, इससे पिछली स्लाइड पे जाइएगा जरा। ये नहीं। अच्छा, ये इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है, और इसकी जो सबसे बॉटम वाली लेयर है उन्होंने उसको इस तरह डिज़ाइन किया है कि वो ऑटोमेटिक आपकी डे एंड लाइट जो है वो ब्राइटनेस सेट करता है, ठीक है। वो आपको ये नहीं है कि आप अक्सर औकात लोग सोच रहे होंगे कि ये हमें ड्राइव करते हुए वैसे भी इरिटेट करेगा क्योंकि ये विंड स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, सेफ है या नहीं, डिस्ट्रैक्ट करेगा। एग्जैक्टली। तो एक तो आप इसको कहाँ रख रहे हैं ये बड़ा मैटर करता है कि आप इसको किस जगह पे रख रहे हैं, और दूसरा ये कि ये आपको, अब हम सामने देख के गाड़ी चला रहे होते हैं, ठीक है, तो वो आप जब सामने देख रहे हैं तो आपको स्क्रीन पे ज़्यादा ईजी है रादर देन यू यूजिंग फ़ोन, या वो जो हम एक मोबाइल वो लगा देते हैं, अटैच कर देते हैं अपने विंड स्क्रीन के साथ, वो इतना सेफ नहीं होता क्योंकि नॉनदलेस आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी गुड। और इसका एक और बहुत अच्छा फ़ायदा जो मुझे लगा था कि अक्सर बारिश हो रही होती है, वेदर कंडीशंस ऐसी हो रही हैं कि आपका जो रिवर्स जो बैक कैमरा है, ठीक है, वो जो है वो उस पर पानी पड़ जाता है या भाप आ जाती है इस तरह की, यू नो, वेदर कंडीशंस की वजह से ख़राब है, तो इट्स अ बैकअप कैमरा एज वेल कि आप उसको देख के और आप रिवर्स कर सकते हो गाड़ी। जबरदस्त। यस, इट हैज़ अ बैकअप। अच्छा, मैं वही सोच रही थी कि अमूमन जब आप प्रोजेक्टर लगाते हैं या कोई भी चीज़ आप इस तरह से डिस्प्ले कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको लाइट्स को डिम करना पड़ता है ताकि आपको क्लियर नजर आए। तो मेरे माइंड में ये चल रहा था, अगर गाड़ी चलाते हुए आप इस तरह देख रहे हैं और आपकी कंसंट्रेशन सारी की सारी उसके ऊपर है, तो फिर तो अल्लाह खैर करे। नहीं सारी उस पे नहीं, इसमें इन्होंने डिज़ाइन ऐसा किया है, जब इस तरह की टेक्नोलॉजीज आती हैं तो मतलब हम लोगों को देख के लग रहा होता है कि नहीं हम इसमें भी डिस्ट्रैक्ट होंगे या इसकी जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। जैसे आजकल गाड़ियों में स्क्रीन लगी हुई है, उसकी जो ब्राइटनेस है वो अफेक्ट करती है, तो आप उसको टर्न ऑफ कर देते हो, देयर इज एन ऑप्शन। लेकिन इसमें ये है कि इसकी ब्राइटनेस ऐसे एडजस्ट की गई है कि इसमें जो लाइट भी इवन यूज हुई है वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। लेकिन शायद टेक्नोलॉजी कहीं की कहीं पहुंच जाए, जो सबीर ने बात की वो बहुत अहम है कि भाई मतलब स्क्रीन के पार भी दुनिया है जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं और आपकी गाड़ी चलती जा रही है सड़क पे, तो असल फोकस कंसंट्रेशन सड़क पे ही होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कभी भी इस टेक्नोलॉजी को आम आदमी की रसाई तक नहीं पहुंचाया जाएगा जब तक ये सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ले ना लें। तो ऐसा हो नहीं सकता कि बस एक
शुगल में एक चीज़ जो आप टेक्नोलॉजी करके उसको मार्केट में फ्लोट करते हैं, ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल। उसके सेफ्टी एंगल जो है जिसकी तरफ सबीन हमारी निशानदेही कर रही है वो डेफिनेटली इंश्योर किए जाएंगे। इसके डिफरेंट प्रोटोटाइप्स बनते हैं, इसकी टेस्टिंग होती है, प्रॉपर देखा जाता है इसको टेस्ट करके कि क्या ये चीज़ सही है, फिर इसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है, अदर देन नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, थर्ड क्या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट? थर्ड हिला देने वाली टेक्नोलॉजी है। हिला देने वाली, ये लगता पहली है दो मुझे कम थी। हमारी पिछली दफ़ा एक सेगमेंट में बात हो रही थी कि मैंने ड्रोन का जिक्र किया था, ठीक है, और उसमें ये था कि VR ग्लासेस पहन के आप ड्रोन आपको अपने साथ लेके जाता है। बिल्कुल। इसमें यू डोंट नीड द ग्लासेस, ड्रोन आपको वाकई अपने साथ लेके जाता है। रियली? यस। कैसे? जी, तौसीक ने कहा था ना कि क्या आप बेड के ऊपर जा रहे हैं ड्रोन के, तो इसमें आप बेड के ऊपर जा रहे हैं ड्रोन। अच्छा, वाकई मैंने तो मजाक में बात की थी, वो एक्चुअली हो गया है। कोई पिक्चर से हम देखें कैसा दिखता है, कैसे बैठ सकते हैं? आई मीन ड्रोन तो इतना छोटा सा होता है। बिल्कुल, दिमाग में हजार सवाल चल रहे हैं। अच्छा जी, ये एक टैक्सी ड्रोन है, ठीक है, और इसका अभी जो पर्पस है दैट इज फॉर टैक्सी, फ्लाइंग टैक्सी, ठीक है। इसमें ये है कि ये लोगों को एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक पहुंचाएगा, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक, ठीक है। और इसके 3 फीचर्स हैं बेसिकली। सबसे पहला है सेफ्टी, ठीक है। उसमें जैसे आप ये देख रहे हैं कि इसके जो प्रोपेलर्स हैं, जो पंखे हैं इसके, वो हेलीकॉप्टर की तरह ओपन नहीं है, ठीक है, तो इट्स क्वाइट सेफ। अभी जो हमने फर्स्ट इमेज देखी थी उसमें वो सारा उन्होंने जो मॉडल बना के रखा हुआ था वो प्रॉपर मॉडल है। अब ये इनर जिस तरह उसकी कंस्ट्रक्शन है वो सारी दिखाई हुई उन्होंने, ठीक है। इसमें यह है कि एक तो ओपन आपके पंखे नहीं है हेलीकॉप्टर की तरह, और उसकी तरह उससे कहीं बेहतर जो है ये क्वाइट है। एक होता है ना कि आपके वो इंजन चल रहा है, शोर है बहुत ज्यादा, ये उस तरह का नहीं है, बहुत क्वाइट है। मतलब इतना क्वाइट है, पता लगे ऊपर जाके चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं, नहीं चल रहा है। अच्छा, सबसे बेस्ट चीज इसकी ये है कि ये ऑटो पायलट है। अच्छा, ये ऑटो पायलट है, ठीक है। इसमें पैसेंजर जो है वो कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। आपने इसमें लोकेशन डाली, भाई ड्राइवर बीच में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ड्राइवर। नहीं, मैं तो नहीं बैठ रहा। अच्छा, ये तो अकेला मैं बीच में, सिर्फ और ड्रोन ऊपर लेके चला गया। ड्रोन ऊपर नो, थैंक यू वेरी मच, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपकी ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ चाय पिए, ठीक है जी, केक रस खाएं और घर जाएं। किसी ऐप के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है? पैसेंजर बैठा है वो ऐप के थ्रू कंट्रोल कर रहा हो या कोई ऐसा सिस्टम? हाँ, नहीं, वो कंट्रोलिंग है ऐप के थ्रू, जैसे इसका हमारी बहुत सारी गाड़ियां कर रहा होगा। हाँ, नहीं, इसका कंट्रोल कोई और नहीं कर रहा होगा। इसमें ये AI बेस्ड है। AI बेस्ड सिस्टम जो है वो खुद उस पे काम कर रहे हैं। ऑटो पे चल रहा होगा, ऑटो पे चल रहा होगा। नहीं, आप इसमें सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन डालते हैं, जैसे आप मैप्स में डालते हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। मैं चिंची पे चला जाऊंगा, मुझे ड्रोन टैक्सी की जरूरत नहीं। पैदल चले जाएंगे। हाँ, चिंची जिंदाबाद। नहीं, नहीं, इसके अगर आप और फीचर्स आगे सुनेंगे तो आप कहेंगे अच्छा, नहीं, मैं इसी में जाऊंगा। इसमें एक और फीचर ये है कि इसमें बिल्ट इन पैराशूट है फॉर इमरजेंसी पर्पसेस। हाँ, ये मुझे बात अब कुछ समझ आ रही है। ओके, ठीक है, कि आप जो है वो फ्लोट करते हुए नीचे आएंगे, अगर कुछ ऐसा हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो आप फ्लोट करते हुए नीचे आएंगे। दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो आपकी कंस्ट्रक्शन ऐसी हुई हुई है कि आप जो है वो सेफ होते हैं, जो जैसे भी इसकी कंस्ट्रक्शन है उसमें आप सेफ रहेंगे। आपको अगर कोई हिट भी होती है कोई चीज़, तो आप ये शॉक रेजिस्टेंस है, ठीक है, आप बिल्कुल आप आराम से बैठे होंगे, कोई मसला मसाइल अंदर नहीं होगा। अच्छा। फिर इसमें डिग्गी की भी जगह है, आप अपना सामान भी रख सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ पैसेंजर्स जा रहे हैं, आपकी डिग्गी भी बनी हुई है प्रॉपर, और आप उसमें सामान रख के और आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। अच्छा, एक तो आपने सेफ्टी बताया कि इसमें पैराशूट है, ऊपर कोई मसला मसाइल हो जाए, ठीक है, जिंदगी कोई और रुख इख्तियार करने लगे, तो आप कहें भाई तू उधर जा, मैंने तो नीचे जाना है ना, तो आप पैराशूट पे बैठ के नीचे आएंगे। और दूसरा सेफ्टी का जो आप और क्या है, मतलब और ये फीचर है कि शॉक रेजिस्टेंट है, ये शॉक रेजिस्टेंट। हाँ, किसी चीज से हिट भी हो जाएगा ना, तो आप जिस चीज में बैठे हुए ना, जो इन्होंने जैसे आयरन की वो बनाई हुई है सारी, तो उससे आपको बिल्कुल हिट नहीं होगा, और ये बिल्कुल वो नहीं होगा, रोल ओवर नहीं होगा, मतलब ये फ्लोट करते हुए यूं करके जो है वो आराम से लैंड कर जाएगा। अच्छा, इतनी अगर टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये जहाजों में, ये फिर प्लेन क्रैशेस जो होते हैं, तो जहाज के अंदर भी कुछ ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि वो फ्लोट करके आ जाए, है ना? लेकिन मेरा ख्याल है मे बी इन फ्यूचर एक्चुअल जो पैसेंजर प्लेन्स हैं उनकी भी सेफ्टी के ऊपर मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा काम हो रहा होगा कि खुदा ना खास्ता अगर कोई वाकया हो जाए तो वो फिर नोज डाइव करके जमीन पे आके ना टकरा जाए, मतलब उसके भी जहाज का कोई बड़ा सा पैराशूट निकल आए। आई डोंट नो। और नई चीजें आने से, नई चीजें तो आ ही रही हैं, अच्छी बात है कि नई नई इनोवेशन हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में जो ऑलरेडी हमारे पास चीजें हैं उनकी सेफ्टी को देखते हुए मुझे लगता है उसमें कुछ इम्प्रोवाइज करना चाहिए साथ साथ, जैसा जहाज की बात की। बिल्कुल, और इसकी सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें नो कार्बन डाइऑक्साइड, ये टोटली इलेक्ट्रिकल है,
इसको आप चार्ज करते हैं और अब तौसीक ये पूछेंगे चार्जिंग खत्म हो गई तो मैं तो हवा में। मुझे इनका नेक्स्ट सवाल ही पता चल गया। कॉमन सेंस का सवाल है भी, तो हर एक के ज़हन में आया होगा। मैं आपको बताती हूँ, अगर एक तो ये कि आप जैसे अपना पेट्रोल चेक करके जाते हैं तो आप चार्जिंग भी ऑब्वियसली चेक करेंगे, ठीक है। और अगर पेट्रोल या चार्जिंग बीच में ख़त्म हो गई तो एक तो आप फ्लोट करते हुए नीचे आएंगे, ठीक है। और इसकी कोई पैरेलल पार्किंग या उस तरह का वो नहीं है, आप इस तरह लैंड होते हैं और इसी तरह जो है वो आप टेक ऑफ कर जाएंगे। एक सबसे बेस्ट इसकी चीज़ है जो हम लोगों के लिए असल पार्किंग का इशू भी होता है ना, तो वो भी जो है वो इसमें खत्म हो गया। ग्रेट, वेरी इंटरेस्टिंग भी तीनों इनोवेशंस आज बहुत ही मजेदार थी हमारा, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। अब हम अपने अगले सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे साथियों, जो कि हमारा सोशल मीडिया का सेगमेंट है और हमारा भी हमारे साथ मौजूद ही है। शुमाइला ने चकवाल से हमें याद किया है, कह रही है अस्सलाम वालेकुम राइजिंग पाकिस्तान, आपने वाकई $1 मिलियन हैबिट बताई है आज, क्योंकि हमारी तरबियत में सफाई करना बहुत ही बेसिक और बुनियादी चीज़ है और ये ज़रूर होनी चाहिए। और हमारा ईमान भी हमें यही तलकीन करता है कि हम सबको साफ़ रहना चाहिए। मैं कहना चाहूँगी कि राइजिंग पाकिस्तान हमारे बच्चों की तरबियत के लिए एक एकेडमी का काम कर रहा है और जिसमें हंसते खेलते हंसी मजाक में बच्चे बहुत ही अहम चीज़ें आप लोगों से सीख रहे होते हैं। जो पॉजिटिविटी आपके शो से मिलती है वो आजकल हमें कहीं भी टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं मिलती। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। शुमाइला चकवाल से आपने याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जो $1 मिलियन हैबिट थी उसको आपने पसंद किया। मेरे सबीन की कोशिश यही होती है कि बातों बातों में हंसी खेल में बच्चों को खासतौर पे कोई अच्छी मशवरा दिया। और जब हमें फीडबैक मिलता है तो हमें अच्छा लगता है कि अगले दिन भी कोई मजीद अच्छी चीज़ हम लेकर आएँ, क्योंकि आप लोग सुन रहे होते हैं और ये फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, सजावल उमैर इस्लामाबाद में रहते हैं। सजावल और सजावल कहते हैं तौसीक अंकल, हम 3 बहन भाई हैं और हम अपनी अम्मी की घर के कामों में हेल्प करते हैं। मैं रोज शाम को किचन के बर्तन धोता हूं और किचन साफ करता हूं। वेरी गुड सजावल उमैर, यही तो आज हमने प्रोग्राम के आगाज में बात की थी कि आपको घर वालों की, बड़ों की हेल्प करनी चाहिए। और ये नहीं कि जनाब सजावल साहब बैठे हुए चिप्स खा रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं और अम्मी सफाई भी कर रही हैं, अम्मी खाना भी पका रही है। वेरी गुड सजावल उमैर, आप तीनों बहन भाइयों को ये शाबाश, सबीन बाजी की तरफ से और तौसीक अंकल की तरफ से। बिल्कुल जी। अच्छा जी, प्रोग्राम में कुछ पिक्चर्स हम शामिल करते हैं, पिक्चर्स के बाद दोबारा मैसेजेस का सिलसिला भी हम बढ़ाएंगे आगे। अच्छा जी, आमना खालिद ने हमें कायदाबाद डिस्ट्रिक्ट खुशाब से कुछ पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी आमना ने हमें क्या भेजा आज। वाह जी वाह, बिल्कुल जबरदस्त भाई, आपका तो ये बहुत अच्छा वॉकिंग ट्रैक है ना। बड़े शहरों में तो हम जनाब ढूंढते हैं किसी पार्क में जाएं, और आप तो देखें आप घर से निकलती हैं आमना और घर के बाहर ही आपके लिए खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक्स हैं। इनके नाम नहीं बताए आपने, जो आपके दोनों फ्रेंड्स अभी हमने देखे। हाँ। क्या मंजर है, खूबसूरत मंजर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आजकल मौसम के हिसाब से भी और ऊपर रेनबो इतने मजे की बनी हुई थी। मेरे ख्याल में बहुत ब्लेस्ड है वो तमाम लोग जो कि नेचर के बहुत करीब रहते हैं। आपको ट्रैवल करके नहीं जाना पड़ता कहीं कि स्पेशली आपने एक वेकेशन का करना है तमाम और उसके बाद आप छुट्टियां लेंगे और जाएंगे। सो अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता भी है। अच्छा जी, आयशा माहीन ने हमें सरगोदा से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते जी आयशा ने क्या भेजा हमें। लो जी, सरगोदा की तस्वीरें आ चुकी हैं। ये फोटो फ्रेम लग रहा है मुझे। फोटो फ्रेम जो हमें बना के सिखाया था आयजा ने। आयजा बड़ी खुश होगी भाई देख के उसको फॉलो किया जा रहा है। ये फोटो फ्रेम वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। ये किसकी तस्वीर है जी? आयशा की। आयशा शाबाश, गुड जॉब। अच्छा जी, मूसा मीना ने हमें मालाकंड दरगई से हमें पिक्चर्स भेजे, आइए देखते हैं मूसा ने क्या भेजा हमें। लो जी, दरगई से तस्वीरें। अरे वाह वाह, लेडी बर्ड, और कितनी खूबसूरत तस्वीर है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, क्या बात है, जबरदस्त। नहीं सभी ने पहचान लिया, नजर आ रहा है मुझे लेडी बर्ड। बिल्कुल, बहुत बचपन में बहुत खेला भी है इनके साथ। अब थोड़ा सा दुख भी होता है कि आपको कभी भी किसी भी जानदार चीज के साथ खेलना नहीं चाहिए, उसको आपने आजाद छोड़ना है। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वेरी नाइस। भाई मूसा, दरगई से आपने हमें बड़ी अच्छी तस्वीर भेजी हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त। अब देखें जो बिजली का तार है वो पूरे व्यू को कितना खराब कर रहा है ना। जो इंसान ने जो चीज बनाई है वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। इंसान ने नेचर में बहुत खलल डाला है। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल भाई। आपने इंसेक्ट्स और छोटे छोटे बर्ड्स,
और इंसेक्ट्स और कीड़ों की तस्वीरें भेजी, इतने खूबसूरत, सुभान अल्लाह। देखें अल्लाह ताला ने कितना अच्छा आर्ट वर्क क्रिएट किया हुआ है ना सब चीज़ों के अंदर, जो भी उसकी क्रिएशन है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, हमें ज़ीशान ज़मीर ने वीडियो भेजी है, आइए देखते हैं जी। इन्होंने विजिट किया है कुमराट वैली, काला चश्मा इन्होंने विजिट किया है और उसकी वीडियो इन्होंने हमें भेजी है, लेकिन इनका ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद से है। भाई ज़ीशान ज़मीर, ये वीडियो प्ले भी होती है या सिर्फ इसका स्टिल इमेज आता है? अभी पिक्चर्स हैं, आएगी। अच्छा, अभी पिक्चर्स हैं, अभी वीडियो भी आएगी। उन्होंने हमें दोनों भेजी हैं चीजें। ब्यूटीफुल भाई, जबरदस्त। ज़ीशान ज़मीर, आप हमें जरूर बताइएगा। अरे तो ये तो हम वापस आ गए, तो वीडियो नहीं चलाई भाई कंट्रोल रूम। चलो जी, वो कह रहे जी 1 2 3 करके, क्योंकि ज़ीशान हमारे ब्यूटीफुल भाई। मैं तो बिल्कुल वाकई मेरा दिल कर रहा है कि एक्चुअली वो पानी हमारा कितना खूबसूरत फ्लो कर रहा था और उसके साथ कैंपिंग का मंजर है ना। कैंपिंग थी वो, मुझे तो चाय की केतली नजर आई कि इस ठंडे मौसम में जब आप गरम गरम चाय पीते और साथ चिप्स। तल क्या रहे थे? चिप्स थे। चिप्स थे कि पकौड़े थे? कंट्रोल रूम, चिप्स थे। नहीं जी, नहीं चिप्स थे। हमारा ने बिल्कुल ठीक गेस किया है। ओके यस, तो मेरा ख्याल है कैंपिंग का भी कुछ प्लान बनना चाहिए, है ना। राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम वेकेशन पे कैंपिंग पे जा रही है। किसी दिन शो हम कैंपिंग से जाके करें। व्हाई नॉट, है ना। टेंट्स के अंदर से जिप खुले और तौसीक साहब कहें अस्सलाम वालेकुम। आदाब आदाब आदाब। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच जी ज़ीशान ज़मीर। रहाम ने हमें बहावलपुर से पिक्चर भेजी है, आइए देखते हैं जी रहाम ने क्या भेजा। लो जी रेहाम, वाह 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 वाह, जबरदस्त आपने चीजें भेजी हैं। ये देखो जी, कुछ क्या मतलब खुद से क्रिएट किया, कोई बास्केट है, बास्केट बनाई है ना। बिल्कुल, कपड़े से, और उस पे कुछ फूल वूल भी बनाए हैं, कुछ मोती लगाए हैं। वेरी नाइस रेहाम, शाबाश, जबरदस्त जी। अच्छा जी, मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नाम और शहर नहीं बताया, लेकिन मैसेज भेजा है कि अस्सलाम वालेकुम तौसीक भाई, प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है। वो कहते हैं कि कल के प्रोग्राम में अबीहा ने जो इम्यून सिस्टम के बारे में बताया वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, मेरे बच्चों ने उससे बहुत सा नॉलेज हासिल किया। वेरी गुड। और इन बच्चे छोटे छोटे जो विजिट्स हैं, इनको बुलाने का मकसद भाई ये होता है कि ये भी तौसीक अंकल को भी सिखाएं, कोई नई बात समझाएं, और आप और आपके बच्चे भी उनसे कुछ न कुछ सीखें। और वाकई अबीहा माशाल्लाह बहुत ही ज़हीन बच्ची है, और उसकी रिसर्च देखें कितनी ऑथेंटिक और कितनी डिटेल थी। वाकई आपके बच्चों की तरह मैंने भी उससे बहुत कुछ सीखा। फायजा ने कोटली सतिया से मैसेज भेजा। फायजा कहती हैं कल का सोशल मीडिया वाला सेगमेंट बहुत अच्छा था, खास तौर पर हमारी वो बहन या भाई जिसने अपना नाम और शहर का नाम नहीं बताया था, लेकिन अंडा पराठा बनाने की रेसिपी हमें बताई थी, बहुत अच्छा लगा। वो कह रही है कि इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्द बनाऊंगी। बिल्कुल भाई, वो 2 अंडों और खुश्क आटे वाली रेसिपी तो हिट हो गई है, वो 4 दिन से उसी के ऊपर बात हो रही है, तो बिल्कुल आप भी उसको बनाएं और हम भी आज मेरा ख्याल ट्राई करते हैं, है ना। बिल्कुल जी। अच्छा जी, हमें जी अंसारा ने शेखुपुरा से मैसेज भेजा है। अंसारा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम तौसीक अंकल ज़बीना आपी, मैं आपके शो को बड़े शौक और गौर से देखती हूँ, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैसेज करूंगी, आज वो दिन आ गया। आप प्लीज़ अगले हफ्ते नसीम शाह को अपने प्रोग्राम में ज़रूर बुलाएं। बिल्कुल जनाब, द क्रिकेट सेंसेशन नसीम शाह जो है वो हम सब के इस वक्त दिलों पे राज कर रहे हैं ना, हम सबके फेवरेट हैं। बिल्कुल आपकी हमने फरमाइश नोट कर ली। हमारी प्रोडक्शन टीम डेफिनेटली कोशिश करेगी कि आपसे नसीम शाह की मुलाकात करवाई जाए राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेजे, पिक्चर्स और वीडियोस भेजी। वीडियोस भी अगर आप भेजना चाहते हैं, बहुत लंबी वीडियो ना हो, बहुत शॉर्ट वीडियो, जिस तरह अभी आपने एक वीडियो मुलाहिजा की है, और आपने उसी तरह से हमें वीडियोस भेजनी है, पिक्चर्स भेजनी है, प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस हमें बताने हैं। आमना कहती हैं कि बिल्कुल भी आपने हमें गूगल से पिक्चर्स कॉपी करके नहीं भेजनी। बिल्कुल। चल के लेते हैं जी छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अभी बहुत कुछ है राइजिंग पाकिस्तान में, रहिए हमारे साथ।